अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत है, मैंने सोचा कि सबसे पहले उठ के ड्रेसअप होते हैं, क्योंकि अगर आप नाइट वेयर चेंज नहीं करते तो पूरा दिन आप बहुत स्लो और बहुत लेज़ी रहते हैं, क्योंकि जो नाइट वेयर की एनर्जी है ना, उसका सीन है बहुत रिलैक्स्ड। लेकिन जब हम उठ के ड्रेसअप हो जाते हैं, हमें पता है कि भाई अब दिन स्टार्ट हो गया है और हमने ये चीज़ें जो है ना वो करनी है, आज हमने टास्क सारे अपने कंप्लीट करने हैं। तो फिर हमारे अंदर ना एक एनर्जी, एक किक से मिल जाती है हमें अपना डे बहुत अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले उठ के सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें, जिसमें आप अपने कोई भी ड्रेस पहने निकाल के। ये नहीं कि बहुत आपने फैंसी ड्रेस पहनना है, सिर्फ एक सादा सा घर पहनने वाला जो लॉन का ड्रेस है वो आप पहन लें। मतलब जो रात को आप टी शर्ट ट्राउज़र्स और पीजेस पहनते हैं, बस आपने वो उतार देने हैं। ये मैं ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी कम्प्लीटली नहीं मुझसे हो पा रहा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी इस हैबिट को चेंज करूँ कि सबसे पहले मैंने उठ के जो है ना वो फ्रेश होना है, उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तरफ जाना है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि अपने लिए और शादाब के लिए जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैंने एक ही अंडा खाना था, साथ में एक ब्रेड का स्लाइस और साथ में चाय भी मैंने रख दी थी। तो अभी मैं इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ चाय की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो मैं आजकल पी रही हूँ। ये मैं काफ़ी पहले पीती थी, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दी, लेकिन अब मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, क्योंकि इसके साथ जो है ना बिल्कुल भी आपको ब्लोटिंग नहीं रहती है। बहुत से लोग कहते हैं चाय हेल्दी नहीं होती है, चाय छोड़ दो। मैं कहती हूँ और कोई अनहेल्दी हमें चीज़ नज़र आती नहीं दुनिया जहान की, आ जाके लोग जो है ना वो चाय के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा अपना भाई जो है ना, मेरे भाई को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो सबको कहता रहता है चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसको पसंद नहीं है ना वो पीता है। हाँ, मैं मानती हूँ इट्स अनहेल्दी, लेकिन और भी बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो वो भी तो हम नहीं छोड़ते ना। तो वैसे भी कहते हैं हर चीज़ एक मॉडरेशन में अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो हम सब ने ही सुना है कि अगर हम एक चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम चाय भी दिन का 1 कप पी रहे हैं इट्स फ़ाइन, अगर हम 10-10 कप पी रहे हैं तो वही चाय जो है ना वो हमारे लिए ज़हर बन जाती है। जैसे एक मिसाल कि चिकन हमारे लिए हेल्दी है, प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम दिन में 3-3 4-4 टाइम सिर्फ चिकन ही चिकन लेने लग जाएंगे, रोज़ की हम एक चिकन पूरा खा लेंगे, पूरी मुर्गी खा लेंगे, तो वो भी हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। इसीलिए जो भी चाहे अनहेल्दी चीज़ है या हेल्दी चीज़ है, एक मॉडरेशन में आपको लेनी चाहिए, तो फिर कोई नुकसान नहीं है। तो कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी भरी हुई भिंडी की, तो इस तरह से जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे भर के दे दी। तो मैं अभी कुक करने लगी थी। इसके अंदर जो इसको भरा है ना वो किस चीज़ के साथ भरा है, इसके अंदर था बेसिक मसाले जो होते हैं, मतलब लाल मिर्चें, नमक, हल्दी। इसके अलावा इसके अंदर जाता है अनारदाना पाउडर, वो आपको पिसा हुआ बाज़ार से मिल जाता है, तो अनारदाना पाउडर ही लेके आते हैं घर पे हम, तो वो इसके अंदर ऐड किया था। इसके अलावा इसके अंदर था खुश्क धनिया, ठीक है, तो वो आपने एज़ इट इज़ डाल देना, लेकिन अगर आपका पाउडर डालने का दिल करे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं खुश्क धनिया का। तो बस इसके साथ हमने फिल कर लेना है। बाकी प्रोपोर्शन आप जितनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से रख लें। इतनी नमक मिर्ची आपने डालनी है कि आपको फिर हंडिया में अलग से डालनी ना पड़े, सिर्फ इसके अंदर जो फिल है ना वही सारी ऑयल में शामिल हो जाएंगी। तो वो आपके घर पे जिस तरह का नमक मिर्च पसंद किया जाता है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। फिर मैंने इसके 2 स्लॉट्स में तकरीबन इसको मैंने फ्राई कर लिया था, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो मसाला था ना वो बना के हमने इस भिंडी को डालना है और उसको दम पे रख देना है। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे और हरी मिर्च डाल दी थी। फिर मैंने इस मसाले को अच्छे से भुना था, थोड़ी देर मैंने इसको दम पे भी रखा था ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। फिर मैंने थोड़ी देर मसाले को 2-3 मिनट के लिए और भुना। फिर मैंने इसके अंदर भिंडी जो फ्राई करके रखी थी वो डाल दी और फिर इसको हम दम पे रख देंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे से जो ना हमारा सालन रेडी हो जाएगा। बस इसको अब दम पे रख के मैं जा रही हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि ये जो है ना हमारी नानी भी ऐसे बनाती होती थी। तो ये जो रेसिपी है ना ये भी शादाब की नानों की रेसिपी है। तो मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि वो ऐसे बनाती थी, बड़ी मज़े की बनती थी। तो हमने तो जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की है।
तो बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद जनाब नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। ज़वार को मैंने जो है ना वो पास वॉकर में बिठाया हुआ था, क्योंकि ज़वार आजकल इतना क्रैंकी हुआ है कि बस मैं 1 मिनट भी इधर उधर हो जाऊँ तो पूरा घर सर पे उठा लेता है, रोना शुरू कर देता है। फिर मैंने रोटी बनानी थी, तो फिर मैं ज़वार को जो है ना वो वॉकर में पास बिठा लेती हूँ किचन में। मैंने कहा चलो तुम इधर बैठ जाओ, मुझे देखते रहो। और बस जितनी देर मैं वो काम कर रही होती हूँ, मुझे देख रहा होता है ना, सिर्फ उतनी देर ये वॉकर में निकालता है। मेरी कोशिश है कि ये वॉकर चलाए, थोड़ा सा सीखे, लेकिन ये जैसे ही मेरा काम हो जाता है ना, ये ऊपर को बाजू कर देता है कि बस मुझे पकड़ लो। तो यहाँ पर मैं अब चाय बनाने लगी थी, तो जनाब मैंने कहा था आप लोगों के साथ मैं मसाला टी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी लिया था, हाफ़ कप ही मैंने दूध लिया था। तो बहुत से लोग मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे कि आप जो है ना जो चाय बनाती हो कलर बहुत प्यारा होता है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया, फिर कर देती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी, 1 इलायची, थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा और चीनी पत्ती तो आपको पता जाती है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जो भी आप लोगों को टेस्ट पसंद है उसके मुताबिक। अगर कड़क चाय पसंद है, मुझे थोड़ी सी कड़क पसंद है, तो मैं इस लिहाज से कड़क थोड़ी सी बनाती हूँ, पत्ती ज़्यादा डाल के। और चीनी भी जितनी आपको पसंद है, मैं जो मर्ज़ी हो जाए ना, मुझसे बगैर चीनी के चाय नहीं पी जाती। कोशिश बड़ा मैं करती हूँ, बीच बीच में पीती भी हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं दिल करता है कि मीठी चाय पीऊँ, बाकी हर मीठा मैं छोड़ सकती हूँ डाइटिंग में। तो खैर वेट जो है ना अभी मैं अपडेट आप लोगों को इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वेट मैं अब चेक करूँगी आफ्टर 10 डेज़। मैंने अभी दोबारा जब से चिटिंग की है ना, मतलब KFC खाया, उसके बाद मैंने वेट अपना चेक किया ही नहीं है। और उसके बाद जनाब यहाँ पर मेरा आ गया था ऑर्गेनाइज़र। तो ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था आर्मिक्स से, मेरे ख्याल से, हाँ आर्मिक्स कोई ऑनलाइन पेज जो है ना मेरे सामने आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी वैनिटी पे रखने के लिए ना, हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और फैली फैली बिखरी हुई नहीं लगती। तो ये मैंने इसलिए ऑर्डर कर लिया था। एक मेरे पास जो पड़ा हुआ था ना ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़र, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था परफ्यूम्स के हिसाब से, क्योंकि पहले सिर्फ शादी से पहले मेरी परफ्यूम्स होती थी तो उसमें काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हुई थी। अब शदाब की और मेरी दोनों की होती हैं, तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अब ये मंगवा लिया। और इसके अंदर मैं सारी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर मुझे आप लोग बताना है कि ये किस तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे जैसे मैंने टेढ़ा करके रखा हुआ ऐसे, या फिर जब इसको दीवार के साथ लगाऊंगी वैसे, या फिर ड्रेसिंग के साथ मतलब शीशे वाली तरफ लगाऊंगी वैसे क्योंकि आप लोगों से जो है ना मुझे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि आप लोग बताइए कौन सी चीज़ कैसे अच्छी लग रही है। बाज़ दफ़ा जो है ना एक चीज़ सामने से हमें इतनी अच्छी नहीं लग रही होती जितने कैमरे पे देख के पता चल रहा होता है। तो यहाँ बस मैं सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इधर मैं सारी स्किन केयर की चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके इनको दोनों को साइड्स पर लगा दूँगी, और फिर बहुत रश नहीं लगेगा हमें इस एरिया में। तो अब मैं इसको सेट करके देखती हूँ कैसे अच्छा लग रहा है। ये अब आपने मुझे बताना है, ऐसे पड़ा हुआ या फिर जैसे अब मैंने रखा हुआ वैसे। तो यहाँ पर जितनी भी सारे लोशन मेरे इधर बिखरे सारे मॉइस्चराइज़र्स पड़े हुए थे ना, वो मैंने ऐसे कर दिए। तो देखिए कितना सिमटा हुआ लग रहा है और सुकून सा लग रहा है मुझे अब इस एरिया को देख के। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि किस तरह से किस पोजीशन में रखूँ। तो फिर ये जनाब मैंने अब बनानी थी बेसन की रोटी, मुझे लग गई थी भूख, तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो इसलिए प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखा तो देती हूँ हर दफ़ा, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स जो है ना वो न्यू ज्वाइन करते हैं, या अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते ना तो वीडियो लाजमी देखते हैं। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो आप लोगों ने मुझे देखना ही है ना। और जनाब आप लोग बताएं कि आजकल आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी जा रही है, या मेरी तरह आप लोग भी अंदर अंदर डंडियाँ मार लेते हैं, फिर अगले 2-3 दिन जो है ना आपको बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करनी पड़ती है। तो जनाब मैंने जो है ना वो चिकन मंगवाना है, मेरा चिकन भी ख़त्म हुआ है, क्योंकि प्रोटीन और एग्स आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस चिकन भी मैरिनेट करके मैं रख लूँगी। और रात के खाने में मैंने कोशिश करनी है कि सालन स्किप करके ना मैं सिर्फ चिकन और छोटी सी एक रोटी लिया करूं, क्योंकि इस तरह हमें प्रोटीन का भी मिल जाता है पोर्शन, और इसके अलावा सालन में जो एक्स्ट्रा में ऑयल से कैलोरीज आती हैं वो भी नहीं आती हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। जो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमें आपसे बहुत एनर्जी मिलती है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हम जो हाउसवाइफ्स हैं ना उसके लिए आप मतलब जो एनर्जी हमें आके पॉजिटिव देती हैं ना, तो जनाब कमेंट आपका पढ़ के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं कि मैं अगर किसी के लाइफ पे किसी तरीके से छोटा सा भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेके आ रही हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो सारी होती ही इसी से रिलेटेड हैं
कि आप लोग अच्छा खाएं, अच्छा पहने, हेल्दी। इससे मुराद ये नहीं होता बहुत महंगा खाएं या बहुत महंगा पहने, अच्छा अपने ऊपर स्पेंड करें। हम पूरी लाइफ जो है ना दूसरों के ऊपर स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी स्पेंड किया करें, टाइम भी, एनर्जी भी। तो बस इस व्लॉग को मैं इसी नोट के साथ एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।